क्या आपकी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके इंटरनल इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपके साथ सारिका और आज हम बात करेंगे कि इंटरनल इन्फेक्शन को आपको कैसे पहचानना है, यानी कि इसके सिम्टम्स की, इसके रीज़न की और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस की जिसका ध्यान रख करके आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हो और अगर हो गया है तो जल्दी हील हो सकते हो। इंटरनल इन्फेक्शन क्या होता है? सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब आपके अंदर यानी कि यूट्रस, ब्लैडर या टांकों के आसपास कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो इसे इंटरनल इन्फेक्शन कहते हैं। इसका अगर टाइमली पता लग जाए तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। अगर टाइम से नहीं पता लगा है, ध्यान नहीं दिया गया है तो ये बहुत सीरियस भी हो सकता है। अब जानते हैं कि आप इसे पहचानोगे कैसे, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है इसमें तेज बुखार आना। आपकी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सिम्टम आपकी बॉडी आपको देती है फीवर। तो इसका पहला सिम्टम यही है कि आपको तेज बुखार आ रहा है, उसके साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और टांकों में भारीपन है लगातार। और तीसरा, इस पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी पेट में थोड़ी हैवीनेस, स्टिचेस में थोड़ी हैवीनेस रहती है, या कभी गैस होती है या ब्लोटिंग होती है, उस वजह से भी पेट में हैवीनेस रहती है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें पेट दर्द के साथ या टांकों में जलन, सूजन और हैवीनेस के साथ आपको वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। अब डिस्चार्ज आपको, क्योंकि डिलीवरी के बाद नॉर्मली भी येलो और वाइट डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्चार्ज में आपको जलन है और स्मेल है, तो स्मेल से आपको आइडिया हो जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें आपको इन्फेक्शन को चेक करवाना है। तो तेज बुखार है, टांकों में दर्द है, हैवीनेस है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है और साथ ही वजाइनल डिस्चार्ज है जिसमें बहुत तेज स्मेल होती है। आपको यूरिन पास करने में जलन होती है, प्रॉब्लम होती है और डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है आपको। तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। अब ज़रूरी नहीं है कि अंदर टांकों में ही इन्फेक्शन हो, ये आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना है। और इसी के साथ ही आपका ब्रेस्ट मिल्क अभी सही आ रहा था सप्लाई, लेकिन अचानक से सप्लाई कम हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी सांस फूलने लगती है या आपको लो एनर्जी लगती है, आपको थकावट लगती है, तो ये भी इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इनमें से कुछ भी अगर आपको साइन दिखते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अब कभी होता है कि डिलीवरी के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है तो ये सब फील होता है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना है। कुछ भी सिम्टम आपको लगता है तो आपको टाइम से जाके डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आप टाइम से दिखा लोगे तो आपका इन्फेक्शन अगर होगा तो वो टाइमली हील हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि अपने हाइजीन का ध्यान ना रखना, साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना। ये गलती मैंने भी अपने टाइम पे की थी, बट थैंकफुली उस टाइम पे मुझे कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, डॉक्टर से थोड़ी डांट ज़रूर पड़ गई थी कि क्या हाल कर रखा है। तो इसलिए जब आपकी बैंडेज हट जाती है तो आपको अपने स्टिचेस को डेली क्लीन करना होता है। तो पहला रीज़न यही है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी डाउन होना। उस टाइम पे डिलीवरी के बाद होता है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से भी स्टिचेस में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, बहुत जल्दी काम शुरू कर देना है, कुछ भारी सामान उठा लेना। जब हम भारी सामान उठाते हैं तब हमारे टांकों पे जोर आता है तो अंदर के टांके भी टूट सकते हैं। तो इसलिए आपको काम करने की जल्दी नहीं करनी है और कोई भारी सामान आपको नहीं उठाना है। लास्ट है कि स्टिचेस का सही से हील ना होना। कई बार क्या होता है कि जो स्टिचेस के लिए आपके जो मटेरियल यूज़ किया गया होता है वो आपको सूट नहीं करता है, इस वजह से भी आपके टांके बार बार खुलते रहते हैं। आपको प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ रही है तब भी आपका जो भी कुछ भी अगर घाव है वो हील होने में ज़्यादा टाइम लेता है। इस वजह से भी जब तक आपका जो स्कार है, जो स्टिचेस है, वो हील नहीं होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे आपके इन्फेक्शन का खतरा भी लगातार बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहला, आपको अपने हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। डॉक्टर ने जैसा बताया है वैसा डेली अपने स्कार को सुबह शाम दोनों टाइम क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बिटाडाइन भी होता है क्लीन करने के लिए। नहीं तो आपकी जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस तरह से आपको अपने स्कार को क्लीन रखना है। लूज़ कॉटन के कपड़े पहनने हैं कि वहाँ पे भी कुछ कपड़े रब नहीं होने चाहिए, कुछ इलास्टिक वहाँ रब नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपको बहुत हैवी खाना नहीं खाना है। शुरू के कुछ दिनों में आपको लाइट खाना खाना है जो ईजिली डाइजेस्ट हो, क्योंकि अब कुछ हैवी खाओगे पेट फूलेगा, गैस होगी तो टांकों पे जोर आएगा। आपको काम करने की कोई जल्दी नहीं करनी है, कुछ वेट नहीं उठाना है कम से कम शुरू के 3 महीनों में। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप वेट उठाते हो तो अंदर के टांकों पे भी बहुत जोर आता है, तो टांके कभी कभी टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ वेट नहीं उठाना है, काम करने की कुछ जल्दी नहीं करनी है, पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। जब आप अच्छे से रिकवर कर जाओगे, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लोगे, तो आप
काम करना, जितना मर्जी काम करना उसके बाद, लेकिन इस टाइम पे आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि आपको अपनी कोई भी मेडिसिन कोई स्किप नहीं करनी है। शुरू में जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स से होता है कि पेट फूलता है, गैस होती है, दिन भर पेट टाइट रहता है, तो कभी कभी हम परेशान होकर भी स्किप कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। और इसी के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें लेनी है। आप रात में बादाम और अखरोट भिगो कर के रखो, वो सुबह खाओ, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा होगा। और उसी के साथ आप हल्दी वाला दूध है या तुलसी पानी में उबाल करके तुलसी के पत्ते वो आप ले सकते हो, रात में भिगो के रख सकते हो। नेक्स्ट डे आप दिन भर ये पानी पी सकते हो, नहीं तो सुबह भी खाली पेट गुनगुना पानी आप ये वाला पियोगे तब भी अच्छा है। उसके साथ ही जैसे जो जीरा और अजवाइन वाला पानी, इस पर आपको मेरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। अजवाइन वाला पानी आपका डाइजेशन अच्छा करता है, आप जो खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको गैस ब्लोटिंग ये सब नहीं होगी, तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपकी रिकवरी अच्छी हो। तो इस टाइम पे आपको सब कुछ भूल करके सिर्फ अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है, क्योंकि डिलीवरी तक आपका शरीर पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तो इसलिए अब टाइम है उसको आराम देने का और उस पर थोड़ा ध्यान देने का। तो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपनी रिकवरी पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए और हाँ, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। और आपको इसमें से कुछ भी अगर सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत आपने डॉक्टर को कॉल करना है और जितने भी डाउट हैं वो आपको सब क्लियर करने हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां आप मुझे सीधा बात कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सब के साथ जिनकी जल्दी डिलीवरी हुई है या होने वाली है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि उन्हें अपनी केयर कैसे करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।